दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर हम इंसानियत के इतिहास में आज तक निकाला गया सारा सोना इकट्ठा कर लें और उसे पिघलाकर एक जगह जमा कर लें, तो कितना बड़ा होगा। शायद आपको लगेगा कि वो आसमान छू लेगा या पूरे शहर को ढक लेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा क्यूब बनेगा। बस इतना ही। लेकिन रुकिए, मजे की बात ये नहीं है कि सारा सोना कितना कम है। मजे की बात ये है कि इसी पीली धातु ने, जिसको हम ना तो खा सकते हैं ना ही इसका घर बना सकते हैं, इसने हजारों सालों से हम इंसानों को पागल बना रखा है। आज के वीडियो में हम एक सफर पर चलेंगे। चैप्टर 1 में हम जानेंगे कि सोना धरती पर आया कहाँ से। चैप्टर 2 में हम देखेंगे कि कैसे एक पत्थर पैसा बन गया। चैप्टर 3 में हम जानेंगे कि कैसे सरकारों ने सोने को हमसे छीन लिया और कागज के नोट थमा दिए। चैप्टर 4 और अंत में आज 2025-26 में सोना अचानक इतना महंगा क्यों हो गया और क्या दुनिया फिर से सोने की तरफ भाग रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शांतनु मोदनवाल और आज हम डिकोड करेंगे सोने को। सोना असल में इस धरती का है ही नहीं, ये एक एलियन है। जी हाँ, आपने सही सुना। अरबों साल पहले जब अंतरिक्ष में बड़े बड़े तारे आपस में टकराए, तब सुपरनोवा धमाके हुए, तब सोने का जन्म हुआ। ये पिघला हुआ सोना उल्का पिंडों पर बैठकर हमारी धरती पर आया और जमीन में दफन हो गया। जब आदि मानव ने पहली बार नदी के किनारे इस चमकती हुई चीज को देखा तो वो हैरान रह गए। ये पत्थर बाकी पत्थरों जैसा नहीं था, यह चमकदार था सूरज की तरह। यह अमर था। लोहे में जंग लग जाता है, तांबा काला पड़ जाता है, लेकिन सोना हजारों साल तक मिट्टी में रहने के बाद भी वैसा के वैसा ही रहता है। इसे ना हवा खराब कर सकती है ना पानी। पुराने जमाने के राजाओं को और मिस्र के फौराओं को लगा कि ये देवताओं की त्वचा है। इसे पहनकर उन्हें लगता था कि वो भी अमर हो जाएंगे। लेकिन तब तक सोना सिर्फ सजावट की चीज थी, पैसा नहीं। अब सवाल आता है, सोना पैसा कैसे बना। इसे समझने के लिए हमें इंसानी दिमाग के अंदर झांकना होगा। पुराने जमाने में अगर मुझे आपसे गेहूं चाहिए था और आपके पास गाय थी, तो लेन देन मुश्किल था। मैं जेब में गाय लेकर तो नहीं घूम सकता, और गाय मर भी सकती है। इंसानों को कुछ ऐसा चाहिए था जो छोटा हो, खराब ना हो और जिसे सब कीमती माने। तभी एंट्री होती है गोल्ड की। लेकिन सोचिए, सोने से तो पेट नहीं भरता, तो ये कीमती क्यों है? जवाब है भरोसा। यह एक साइकोलॉजिकल खेल है। सोना कीमती इसलिए है क्योंकि हम सबने मिलकर मान लिया है कि ये कीमती है। अगर कल को हम सब ये मान ली कि सोना बेकार है, तो वो सब एक पीला पत्थर रह जाएगा। इंसानों ने इस भरोसे को इस्तेमाल किया। राजाओं ने सोने के सिक्के बनाए। जिसके पास जितना सोना वो उतना ताकतवर। इसी सोने के लिए स्पेन के लोग अमेरिका गए, कत्लेआम मचाया, सिर्फ उस पीले धातु के लिए जिसने पूरी दुनिया को अपने जादू में जकड़ रखा था। कहानी में अब एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। सोना भारी था, उसे जेब में लेकर घूमना रिस्की था, तो लोगों ने अपना सोना सुनार या बैंक के पास रखवाना शुरू किया और बदले में एक रसीद ले ली। ये रसीद कहती थी, जब चाहो आओ और अपना सोना ले जाओ। नहीं, यहीं से जन्म हुआ कागज के नोटों का। लंबे समय तक, लगभग 1971 तक, दुनिया का हर नोट सोने से जुड़ा हुआ था। अमेरिका का नियम था, अगर आपके पास $35 हैं तो आप सरकार के पास जाकर उसके बदले एक औंस सोना ले सकती थी। इसे कहते थे गोल्ड स्टैंडर्ड। लेकिन फिर सरकारों और बैंकों को लालच आ गया, खासकर अमेरिका को। उन्होंने सोचा, सोना तो सीमित है, लेकिन कागज तो हम जितना चाहें उतना छाप सकते हैं। 1971 में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने दुनिया से कहा, आज से डॉलर के बदले सोना नहीं मिलेगा। उस दिन से आपका पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा बन गया। आज आपके हाथ में जो 500 का नोट है, उसकी वैल्यू है क्योंकि सरकार कह रही है कि इसकी वैल्यू है। इसके पीछे कोई सोना नहीं रखा है। इसे कहते हैं फिएट। अब सरकारें, जैसे अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक, जितना चाहे नोट छाप सकती है, और जब वो ज्यादा नोट छापते हैं तो आपके पास रखे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। इसी को हम महंगाई कहते हैं। अब आते हैं आज के दौर में। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। 2024, 25, 26
हर साल रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ऐसा क्यों? याद है मैंने भरोसे की बात की थी। अब दुनिया का भरोसा कागज के नोटों से और डॉलर से डगमगा रहा है। जब सरकारें अंधाधुंध नोट छाप रही हो तो समझदार लोग जानते हैं कि उनके नोटों की वैल्यू गिर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध हो या मिडिल ईस्ट का तनाव, जब भी दुनिया में डर का माहौल होता है, इंसान अपने सबसे पुराने दोस्त सोने की तरफ भागता है। चीन, रूस और भारत जैसे देशों के सेंट्रल बैंक आज भारी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। उन्हें अब डॉलर पर उतना भरोसा नहीं रहा। तो दोस्तों, कहानी का सार ये है, सोना सिर्फ जेवर नहीं है, सोना आज़ादी है। जब शेयर बाजार गिरता है, जब नोट रद्दी बन जाते हैं, तब ये पीली धातु चट्टान की तरह खड़ी रहती है। क्रिप्टो करेंसी आई, डिजिटल पैसा आया, लेकिन 5000 साल बाद भी इंसान की नज़र जब उस चमकते हुए सोने पर पड़ती है तो उसका दिमाग आज भी वहीं रहता है जो उस आदिमानव ने कहा था, ये कीमती है। अगर आपको सोने की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप सोना में निवेश करते हैं या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।